नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रवती में आज आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सिलेबस तो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या तो हमको कॉल कर सकते हैं। ओके, जिस दिन आप कमेंट करिएगा या फिर कॉल करिएगा हम उसको अगले क्लास में ही समझा देंगे। तो आज रिवीजन में हम लोग यही करेंगे। सीबीएसई का जो चैप्टर 2 है रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अब? रिवीजन। अब जब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हर रोज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या फिर सैंपल पेपर से जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए। सैंपल पेपर कोशिश करिए हर रोज 100 सॉल्व करने के लिए मैथ, शॉर्ट या फिर लॉन्ग दोनों मिला करके, 1 मार्क वाले और लॉन्ग वाले। लॉन्ग वाले का मतलब होता है मेरा 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, ये जो जिनमें से हम लोग को मिलेंगे उनको थोड़ा थोड़ा आप लोग हर रोज करीबन 100 क्वेश्चन 2 घंटा में हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2 आवर्स अपने आप को टाइम दीजिए और 24 आवर्स में से 2 आवर्स निकालिए और उसी वक्त में इनको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज हम लोग रिवीजन में ये करेंगे, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे दे और पूछे जो उनका नेचर कैसे क्या होगा ये आप बताइए, या फिर उनके जो सॉल्यूशन लिख लेंगे सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये आप हमको इन्फॉर्म करिए, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 इक्वेशन मतलब मेरा कहने का मतलब है एक 2x है, 3y = 5 ऐसा करके कुछ दिया है। इसको ऐसे नहीं, इक्वेशन मतलब ये 5 इधर रहेगा, -5 = 0 और 4x 6y -10 = 0। ये 2 इक्वेशंस हो गए। या फिर x + y -4 = 0 और x - y + 10 = 0। इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चंस देता है तो हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोले थे जो आप a1 निकालिए, b1 निकालिए, c1 निकालिए, फिर a2 निकालिए, b2 निकालिए और c2 निकालिए। तो पहला कंडीशन ये हो रहा था जब हम लोग ये सब मिल जाएगा तो a1/a2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू b1/b2, यही हो रहा था ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन या फिर ऐसे लिखिए, नहीं तो वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू कुछ लिख लेगा और y का वैल्यू कुछ लिख लेगा, एक एक लिख लेंगे, ज्यादा नहीं लिख लेंगे। और फिर इनका जो ग्राफ हम लोग बना देंगे, लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे यूनिक सॉल्यूशन, इसका जब हम लोग लाइन ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या होगा? को इंसिडेंट्स, एक दूसरे को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। को इंसिडेंट नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन, गलत बोले। को इंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बना देंगे दोनों का, अगर इस तरह से कुछ होता हो और इन लाइन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ की जो लाइंस लिख लेंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन ऐसे जाएगा, और जहां पर ये दोनों टच करेंगे वहां से जो वैल्यू लिख लेगा x और y का वैल्यू यूनिक लिख लेगा, एक ही लिख लेगा, वही उनका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका सिस्टम। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो दूसरा वाला क्या हो रहा था हम लोगों का? दूसरा वाला जो था वो क्या हो रहा था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसा हो तो लाइन क्या होगा? को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट, इसका सॉल्यूशंस कितने लिख लेंगे? को इंसिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह के जब लाइन्स हो तो सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन लिख लेंगे और इनका जो ग्राफ हो जाएगा, जो ग्राफ बनेगा वो होगा को इंसिडेंट, को इंसिडेंस ग्राफ। ग्राफ मतलब लाइंस, ठीक है। तो एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है, सपोज L1 निकाले, तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ही जाएगा, L2 भी उसी के ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन लिख लेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन लिख लेंगे और ग्राफ जो होगा को इंसिडेंस लाइन की तरफ चला जाएगा। अब
तीसरा वाला ये बच रहा था कि ये भी तीसरा वाला कि A1/A2 भी उतना ही होगा, B1/B2 भी होगा, लेकिन जो C1/C2 है ये नहीं होगा, C1/C2 नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। इसका x का भी कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा और y का भी कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो जो लाइंस होंगे वो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है पहला वाला, तो दूसरा वाला जो लाइन होगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर टच करेंगे तब ना आंसर आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगे, पैरेलल होते चले जाएंगे, तो इनका आंसर भी नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको एमसीक्यूज में क्या बोलेगा? या तो इस तरह से कुछ बोल देगा, बोलेगा नेचर जो होगा रूट्स का निकालिए, इस तरह कोई एक्सप्रेशन दे देगा, बोल देगा जो आपको रूट्स लिख लेंगे उनका नेचर कैसा होगा ये बताइए। या फिर आपको बोलेगा पैरेलल लाइंस हो रहे हैं तो उनका रूट्स कैसे होने चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस पूछ सकता है। या फिर बोल देगा कोइंसिडेंस लाइन है तो उनका जो आप कंडीशन बताइए। कोइंसिडेंस अगर लाइन हो रहे हैं तो उनका कंडीशन बताइए। तो कोइंसिडेंस अगर हो रहे हैं तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आ रहा है ना, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इंटरसेक्टिंग अगर बोल दे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल अगर बोल दे रहा है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीज को आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कुछ दूसरा चीज को लेकर के रिविजन्स के लिए। अभी रिविजन ही करेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अभी आपको जो करना है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए और डाउट हो रहा है तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छा करिए। ठीक है, नमस्कार।